मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे भारत देश को चिंता में डाल दिया है। और सबसे बड़ा सवाल है, जब दो बड़े देश आपस में भिड़ते हैं तो बीच में फंसते निर्दोष सिविलियंस क्यों हैं? आज बात करेंगे ईरान और यूएई के बीच बढ़ते उस तनातनी की जिसने अब भारत को भी इस मामले में बोलने पर मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि फुजियारा पर अटैक हुआ। दोस्तों, हाल ही में यूएई के फुजियारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन पर एक बड़ा हमला हुआ और यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरान की तरफ से 15 मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स फायर किए गए। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस ने काफी हद तक इसे रोका, लेकिन एक ड्रोन फुजियारा की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री से जा टकराया। अब इस हमले में सबसे दुखद बात यह है कि वहां काम कर रहे 3 भारतीय नागरिक, 3 इंडियन नेशनल्स पूरी तरह से जख्मी हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश मिलिट्री ने भी रिपोर्ट किया है कि यूएई के तट पर 2 कार्गो वेसल्स में भी आग लगा दी गई है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक ऐसे सीजफायर का उल्लंघन है जो पिछले महीने ही शुरू हो गया था। और हालांकि अब बात हो रही है कि यूएस और ईरान मिलके इस जंग को खत्म कर देंगे, एक पीस मेमो साइन हो जाएगा, लेकिन ये हमला कल ही तो हुआ है भैया। कल ही तो 3 आम भारतीयों की जान पर बनाई है। दर्शकों, अब भारत ने इसके खिलाफ सख्त स्टैंड लिया है। भारत ने बोला कि ये अनएक्सेप्टेबल है। जैसे ही ये खबर आई, भारत ने बिना देरी किए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स पर साफ लिखा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मासूम लोगों को निशाना बनाना अनएक्सेप्टेबल है। पीएम मोदी ने यूएई के साथ सॉलिडारिटी जताई और कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही रास्ता होना चाहिए। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने भी वही बात दोहराई। भारत के लिए लेकिन चिंता की 2 बड़ी वजह हैं। एक, हमारे लोगों की सुरक्षा, द सेफ्टी ऑफ आवर डायस्पोरा, और दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की राग में अब आप सोचेंगे कि फुजियारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब है होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रास्तों में से है। दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है और ये रास्ता बंद हुआ था। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ने आसमान छू लिए थे और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ट्रैप्ड वेसल्स को निकालने के लिए एक मिलिट्री एस्कॉर्ट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था, ईरान भड़क गया था। अब ईरान का कहना है कि ये यूएस की मिलिट्री एडवेंचरिज्म है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने तो यहां तक कह दिया कि यूएस और यूएई को इस दलदल में फंसने से बचना चाहिए। हालांकि ईरान ने ऑफिशियली इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है और कहा है कि उनका यूएई को टारगेट करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऑन ग्राउंड फैक्ट्स कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। सीजफायर चल रहा है, इसीलिए ईरान ये गुनाह अपने सर नहीं ले रहा है। अब दर्शकों, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करते हैं। यूएस और ईरान का ये पूरा मामला सिर्फ ईरान और यूएई का नहीं है, ये यूएस ईरान की पुरानी दुश्मनी का एक नया चैप्टर है। यूएई एक की अमेरिकन एलाई है और ईरान को लगता है कि यूएस उसके पड़ोस में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फोर्सिबली खोलने की कोशिश की, जिससे ईरान अपनी सॉवरेनिटी पर हमला मान रहा है और इसी चूहे और बिल्ली के खेल में पीस डील टूटती नजर आ रही है। अप्रैल में जो सीजफायर हुआ था वो पेपर पर ही रह गया ऐसा लगता है। लेकिन दर्शकों, यहाँ से रास्ता क्या है? भारत ने हमेशा की तरह बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। हम यूएई के दोस्त हैं, लेकिन ईरान भी हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए हुए हैं। भारत का कहना सिंपल है कि हिंसा से किसी का भला नहीं होगा और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नेविगेशन रुकी तो यूएई या सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान होगा। दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। पीएम मोदी का डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का मैसेज सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि वॉशिंगटन के लिए भी एक रिमाइंडर है। मिडिल ईस्ट का गुस्सा पूरी दुनिया को झुलसा सकता है। अब देखना यह है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस टेंशन को ठंडा कर पाती है या फुजियारा का ये धुआं एक बड़ी जंग की आग बन जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या यूएस और ईरान को अब पीछे हटना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और एक तरफ जो दावे चल रहे हैं, पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन दोनों के बीच में पीस मेमो साइन हो जाएगा, उसमें कितनी सच्चाई है? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.